आज डेट 12 मार्च 2026 है और आज आपका यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन ये है। लिबरेशन ऑफ गोवा वॉज एंटीथेटिकल टू नेहरूवियन अप्रोच टू इंटरनेशनल अफेयर्स। कमेंट। सरल भाषा में इसका मतलब है, क्या गोवा की मुक्ति 1961 नेहरू की विदेश नीति के सिद्धांतों के खिलाफ थी? इस कथन पर अपनी टिप्पणी दीजिए। यहां दो चीजें समझनी जरूरी हैं। लिबरेशन ऑफ गोवा, नेहरूवियन अप्रोच टू इंटरनेशनल अफेयर्स। अगर इन दोनों को समझ लिया तो आधा आंसर यहीं बन जाएगा। 2. गोवा लिबरेशन क्या था? बैकग्राउंड हिस्ट्री। भारत को 1947 में आज़ादी मिल गई थी, लेकिन कुछ जगहें अभी भी विदेशी शक्तियों के पास थीं। इनमें मुख्य थे गोवा, दमन, दीव। ये अभी भी पुर्तगाल के नियंत्रण में थे। भारत सरकार ने कई सालों तक शांतिपूर्ण तरीके से इन्हें वापस लेने की कोशिश की, लेकिन पुर्तगाल मानने को तैयार नहीं था। अंत में दिसंबर 1961 में भारत ने एक सैन्य अभियान चलाया, ऑपरेशन विजय। इस ऑपरेशन के बाद गोवा भारत का हिस्सा बन गया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। 3. नेहरूवियन अप्रोच टू इंटरनेशनल अफेयर्स। नेहरू की विदेश नीति कुछ मुख्य सिद्धांतों पर आधारित थी। 1. शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। 2. युद्ध से बचना। 3. अहिंसा की नीति। 4. अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान। 5. गुट निरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट। इस नीति का एक बड़ा सिद्धांत था पंचशील अग्रीमेंट, जिसके अनुसार देशों को एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए, युद्ध से बचना चाहिए। इसीलिए कई इतिहासकार कहते हैं कि गोवा में सैन्य कार्रवाई ने नेहरू की शांति वाली विदेश नीति से विरोधाभास पैदा किया। यहीं से क्वेश्चन बनता है। 4. अब यूपीएससी आंसर का स्ट्रक्चर समझो। यूपीएससी में आंसर हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए। इस क्वेश्चन में 3 हिस्से लिखने चाहिए। 1. Why it was against Nehruvian approach. 2. Why it was justified. 3. Conclusion. 5. Argument क्यों ये नेहरूवियन पॉलिसी के खिलाफ माना गया। 1. मिलिट्री फोर्स का उपयोग। नेहरू हमेशा शांतिपूर्ण समाधान की बात करते थे, लेकिन गोवा में भारत ने सेना का इस्तेमाल किया। इससे उनकी पीसफुल डिप्लोमेसी पर सवाल उठे। 2. इंटरनेशनल इमेज। भारत खुद को दुनिया में एक मॉरल पावर के रूप में पेश करता था। गोवा में सैन्य कार्रवाई से कुछ देशों ने भारत की आलोचना की। ये मामला यूनाइटेड नेशंस तक भी गया। 3. पंचशील प्रिंसिपल का विरोध। नेहरू की नीति थी कि देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, लेकिन गोवा में सैन्य कार्रवाई इस सिद्धांत से अलग दिखती है। 6. आर्ग्यूमेंट क्यों ये पूरी तरह गलत नहीं था। अब यूपीएससी आंसर में बैलेंस जरूरी है। 1. एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल। गोवा एक औपनिवेशिक शासन के अधीन था। भारत की नीति हमेशा से एंटी कॉलोनियल रही थी, इसलिए गोवा की मुक्ति इस सिद्धांत के अनुरूप भी थी। 2. पीसफुल अटेम्प्ट्स पहले किए गए। भारत ने लगभग 14 साल तक पुर्तगाल से बातचीत की, लेकिन पुर्तगाल ने बातचीत से इनकार कर दिया। इसीलिए सैन्य कार्रवाई अंतिम विकल्प बन गई। 3. जनता की इच्छा। गोवा की जनता भी औपनिवेशिक शासन से मुक्त होना चाहती थी, इसीलिए इसे नेशनल इंटीग्रेशन का हिस्सा माना गया। 7. यूपीएससी आंसर लिखने का तरीका। की पॉइंट्स। अगर आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो आंसर ऐसे बनाओ। इंट्रोडक्शन 2-3 लाइन। गोवा मुक्ति और नेहरू की विदेश नीति का संक्षिप्त परिचय। बॉडी 2 भाग में लिखो। पार्ट 1 विरोधाभास, मिलिट्री एक्शन, पीसफुल डिप्लोमेसी का विरोध, इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म। पार्ट 2 औचित्य, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल, लॉन्ग डिप्लोमैटिक एफर्ट्स, नेशनल इंटीग्रेशन। कंक्लूजन, बैलेंस्ड कंक्लूजन लिखना जरूरी है। जैसे देखिए, नेहरू की विदेश नीति आदर्शवाद पर आधारित थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में केवल आदर्शों से काम नहीं चलता। गोवा की मुक्ति ये दिखाती है कि जब राष्ट्रीय हित दांव पर हो तो सबसे शांतिप्रिय नेता भी कभी-कभी कठोर निर्णय लेने को मजबूर हो जाता है। ऐसे ही और क्वेश्चन के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। नमस्कार।